अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम राय आज लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो रिज़ल्ट की वजूहात पर। रिज़ल्ट कौन सा? हमारा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का। अब देखें आप, मैं हैरान हो रही हूँ कि हमारा रिज़ल्ट 50% से भी कम है, वो भी उस सूरत में जबकि हमारा सारा सिलेबस ही ऑब्जेक्टिव मरूज़ी सवालात और MCQs पर है। तो उसमें इतनी बड़ी तादाद फ़ेल हुई, कैसे हुई? क्या तवज्जो नहीं थी? बच्चों की नहीं थी, असातिज़ा की नहीं थी, वालिदैन की नहीं थी, या फिर ये सिलेबस बच्चों को अट्रैक्ट ही नहीं किया, या फिर पेपर्स या एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बच्चों को अट्रैक्ट नहीं किया? क्या वजूहात हैं इसकी? इन सारी वजूहात में जो मेन वजह हमारी थी कोविड-19 वाले जो बच्चे हैं, जिनकी बेस 6-7 में या 7th-8th वाले बच्चे, या उस वक्त के मैट्रिक वाले बच्चे, उनको वो जो नंबर मिले बग़ैर पढ़े बग़ैर पेपर दिए, तो वो उनकी लॉटरी निकली। लेकिन जो अब बच्चे आ रहे हैं, इनको क्या नुकसान हो रहा है कि ये समझ रहे हैं कि शायद अभी तक भी वो कोविड-19 चल रहा है, अब हमें भी वैसे ही स्मार्ट सिलेबस मिलेगा, हमें भी वैसे ही चंद सवालात के जवाबात रटने होंगे और जी हम 80% 90% ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फ़ेल हुए हैं। मीम्स अपनी जगह पर, मजाक अपनी जगह पर, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है, वो भी उस सूरत में जबकि हमारा तो सिलेबस ही कोई इतनी ख़ास तोप चीज़ नहीं है। सिलेबस हमारा पिछले 30-40 सालों में अगर आप गौर करें तो हमारे सिलेबस में ज़रा तब्दीली नहीं हुई। भले एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में हो गई हो कि मैट्रिक को सेपरेट कर दिया, पहले कंबाइंड हुआ करता था, FA को सेपरेट कर दिया, पहले कंबाइंड हुआ करता था, वो बेशक आपने 2-4 तब्दीलियाँ की हों, लेकिन आपने सिलेबस को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक नहीं ढाला। तो हमारा सिलेबस तो वैसे ही इतना बोसीदा और वो यूँ कहें कि गला सड़ा सा है, सिर्फ रटे लगाओ और 90% और 95% ले जाओ, लेकिन जब उसको इस्तेमाल करो उस इल्म को, उन नंबर्स को, तो आपको लिखने की चंद लाइंस भी नहीं आएंगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस एज अ टीचर है। मैं हैरान हो रही थी, मैं क्लास में बैठी हूँ, बच्चों को कहा है कि यहाँ पर उनके टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा हुआ है, उन्होंने याद है, उनको सवाल बदल दिया, बच्चों को एक लफ्ज़ नहीं आया, रटा सिस्टम है। इतना मतलब इजी और आसान मज़ामीन को आप पास नहीं कर सके, क्या वजह है? क्या हमारे बच्चे अब पढ़ना नहीं चाहते? क्या हमारे असातिज़ा पढ़ाना नहीं चाहते? क्या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई ध्यान नहीं है बच्चों की तरफ? इसकी क्या वजह है? वालिदैन को इस पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि तालीमी इदारे अब आप हर गली हर मोहल्ले में आपको स्कूलों की भरमार मिलेगी। क्या वाकई वो स्कूल आपकी बच्चे की ज़हनी नशोनुमा कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों की ज़हनी नशोनुमा कर रहे हैं? क्योंकि तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो ज़हन की नशोनुमा है। तो क्या बच्चों की नशोनुमा हो रही है? डिग्रियां तो बहुत हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं चाहे गवर्नमेंट इदारे हैं, डिग्रियों की भरमार है। फिर चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो मुतवस्सित तबके का है, चाहे वो एलीट क्लास का, डिग्रियों की भरमार है, डिग्रियों की कोई कमी नहीं है। तालीम, शऊर, क्या वो भी मिल रहा है? तो पहले ही हमारी तालीम हमारी इतने ज़्यादा बच्चों की पर्सनालिटी में, ज़हनी नशोनुमा में इतनी ज़्यादा वो खलीज बनाए हुए है, तो उस पर फिर ये रिज़ल्ट, तो ये आने वाले 5 साल में क्या होगा? हमें इस पर सोचना होगा, हमें इस पर आवाज़ उठानी होगी, हमें इस पर हुकूमतों से मुतालबा मनवाना होगा कि तालीम को पहली तरजीहात में रखें, ना कि तीसरी और चौथी। हुकूमतों की तब्दीली या इदारों में लोगों की तब्दीली, आने वाले सरबराहों की तब्दीली ज़रूरी है, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे कौम का मुस्तकबिल उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। इसके लिए वालिदैन को सबसे पहले आना चाहिए, वालिदैन को उठना होगा, उसके बाद असातिज़ा को, तालीमी इदारों को,
ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو تھوڑا بدلیں، بچوں کے لیے اٹریکٹیو بنائیں، بوجھ نہ بنائیں، لیکن بچوں کی ترجیحات بھی دیکھیں، ان کو مختلف قسم کی سوشل ایپس کا استعمال کرتے ہوئے یا کرواتے ہوئے ان پر نظر رکھیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔